जितना भी जीवन है, ये जगत में जितने भी जीव व्यतीत कर रहे हैं उनको पता नहीं है कि जीवन की महिमा क्या है। यदि ये जीवन की महिमा उसे ध्यान होती तो ये जीवन की महिमा से वो जुड़ जाता। उत्तराधीन सूत्र में 10 ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं। भगवान ने ऐसी महिमा बताई है कि ये जीवन जैसे वैसे को मिला नहीं है, और जिनको मिला है उसने यदि उसका मूल्य नहीं किया तो उसे मिलेगा भी नहीं। और एग्जाम्पल देते हैं जो अनएक्सेप्टेड हो, जो हम सोच ही नहीं सकते ऐसी ऐसी चीज। एक छोटा एग्जाम्पल समझो कि चेन्नई जितना बड़ा 50 किलोमीटर का जो सिटी, और ऊपर 300-400 मडले की यानी कि 2 किलोमीटर जितना बड़ा एक हीरे का पहाड़ बना दे, 40 किलोमीटर ऐसा लंबा, और ऊपर तक हाइट पर और 3 किलोमीटर तक, 4 किलोमीटर तक पूरा हीरा, हीरे का पहाड़, जैसे एक बड़ा पहाड़ आप देखते हो जैसे, और वो हीरे में लाल, नीले, पीले, सफ़ेद सब अलग अलग प्रकार के हीरे हैं। अब उस हीरे को, मिक्स हीरे को अलग करना है, और उसमें अलग करने के लिए कोई 90 साल की उम्र के कोई बुजुर्ग है जिसकी कमर झुक गई है, जो चलते हैं धीरे धीरे, जिससे दिखाई कम देता है, और जिसकी आंखों तो कमज़ोर है, शरीर में कमजोरी है, बल नहीं है, 100 साल की उम्र हो चुकी है, और उसे कहा जा रहा है कि पूरे हीरे में सफ़ेद यानी कि फैंसी हीरा जो भी है, रेड, ब्लू, वाइट सब अलग कर दो। इतने लाखों की संख्या में हो गए हीरो, करोड़ों की संख्या में। वो करोड़ों की संख्या में हीरे अलग कर सकता है? करोड़ों हीरे हैं और अलग अलग कलर के हैं, वो अलग कलर्स के सारे हीरे, उसको अलग करने के लिए, अलग कलर के हीरे को अलग करने के लिए कितना टाइम लगेगा उसको? 100 साल की उम्र है, काम करेगा तो? ज्ञानी कहते हैं कि वो कर सकता है काम, वो काम कर सकता है, लेकिन मानव जीवन वापस नहीं मिल सकता है। मानव जीवन की महिमा बताई कि यदि हीरे का ये दृष्टांत, और हीरे के इस दृष्टांत के बाद जब ये इतना विशाल पहाड़ यदि कोई व्यक्ति 5, 7, 10, 15 साल तक अलग अलग कर सकता है, तो भी उस अलग करने का असंभव लग रहा है। हालांकि यहाँ पर जो इंसान मानव जीवन को प्राप्त किया है उसके पीछे था क्या राज? हमारा जन्म यहाँ हुआ है तो उसके पीछे बहुत अपूर्व निर्जराएं थी, बहुत सहन शक्ति थी, बहुत दुख सहन करके हम यहाँ आए। हमारी आत्मा को पता नहीं था ये भव हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन आज हमारी ये अवस्था है कि अब हमारी आत्मा की पहचान हमसे और कोई नहीं कर सकता। खुद की आत्मा को खुद को जानना था, वो पहचान के करीब सिर्फ और सिर्फ साधक ही आ सकता है। अज्ञानी के लिए तो ऑलरेडी ये सारी संसार की अवस्था उसे सुखमय लगती है, उसे ऐसा लग रहा है कि जिम्मेदारी निभा दो वही मेरा जीवन है। वो क्या सोचता है? जितनी जिम्मेदारी है, जिस संसार में परिवार, पुत्र, दुनियादारी, बिजनेस, समाज, ये सारी जिम्मेदारी निभा दो, इतना ही जीवन समझ रहा है। हालांकि इतना मूल्य जो चुका के आए हैं, कितना मूल्य चुका के आए। प्रदेशी राजा ने जब धर्म अपनाया, जब आत्मबोध हुआ, तो उसके पहले उन्होंने सारा कंफर्मेशन किया था कि आत्मा है या नहीं है, कर्म है या नहीं है, पुण्य पाप है या नहीं है, फल कर्म के है या नहीं है, ये सब कंफर्मेशन किया था। और ये कंफर्मेशन के बाद उनका निर्णय मजबूत बना। शास्त्रकार हमें कह रहे हैं कि धर्म करना वो जरूरी नहीं है, समझ के करना वो जरूरी था। क्योंकि जिन लोगों ने धर्म स्वीकार किया है और वो धर्म की महिमा नहीं पता है, वो खुद डूब गए हैं, क्योंकि अंत समय तक कसायों के अलावा कुछ नहीं रहा। अंतिम जीवन उनका विकृति में ही गया, दुख दर्दों में ही गया। क्योंकि जब वियोग आता है तो पुद्गल का होता है, वियोग होता है संसार का होता है, वियोग होता है तो सुख का होता है, वियोग होता है तो गति का होता है, छूट जाता है सब कुछ सिवाय दर्शन, ज्ञान, चारित्र। आत्मा के गुणों के अलावा सब कुछ छूट जाएगा। तो तुम जहां बैठे हो जिस शरीर को लेके, उसका रिमोट किसके हाथ में है? यदि कर्मों के हाथ में है तो उस कर्मों का नतीजा कब कैसा मिलेगा सोचेगा कौन? साधक अवस्था में नजरिया बदल जाता है। मेन बात यह है, धर्म यदि स्वीकार करना है तो पहले ही उस धर्म के लिए उसे अपनी नज़र को, दृष्टि को परिवर्तन में लाना पड़ेगा। जो शिवपाल महाराजा ने प्रदेशी राजा ने लाई, और प्रदेशी राजा ने जैसी परिवर्तन की अवस्था आई, ऐसे उनको सब नीरस लगने लगा। पत्नी कह रही है कि ये सब अभी नहीं करना है, समझा रही है पत्नी उसको, लेकिन जिसको धर्म के प्रति आस्था श्रद्धा है
वो किसका मानेंगे भाई? जिसको संसार का राग है उसे ये धर्म की अवस्था कैसे पसंद आएगी? जिसको कसाई, बेईमानी, चीटिंग वही उसको पल्ले पड़ती है, वो 2 नंबर की काम क्यों नहीं करेगा? वो गलत रास्ते क्यों नहीं जाएगा? उसके मन में जो धारणाएं बंधी हुई है वो सारी धारणाओं के हिसाब से वो जी रहा है। धर्म की धारणा ऐसी होनी चाहिए कि जिसके अंदर उसके गुण उसको तो महसूस हो, सामने वाले को भी ऐसा प्रभावित करे, सामने वाले भी ऐसे जुड़े कि इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो तो मस्त है। अभी मरना है कि श्वास खत्म हो तब मरना है। दुनिया कहती है कि श्वास खत्म हुआ वो मर गया। ज्ञानी कहते हैं कि जितना तू कसाई में रहा, जितना तू आर्त रौद्र ध्यान में रहा, वो पल पल तेरी भाव प्राण की हिंसा होती है, तू मर जाता है। हर पल तेरा लेवल खत्म होता है, क्योंकि ये अवस्था आती नहीं है और आने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है। कौन सा ऐसा समय आपको मिला कि कोई 4 बजे आपको सुबह मॉर्निंग में आपको कौशक याद आया, या ध्यान याद आया, या आत्मा का स्मरण याद आया, या आपको लगा कि भाई मेरे जीवन में बदलाव लाना है, कोई अच्छे विचार? एकांत में कब बैठे आप? सामायिक में बैठने के बाद भी उसमें एकांत नहीं आता है। परमात्मा का ध्यान करने के बाद भी वो विचार आता है, लेकिन वो ध्यान नहीं बनता है, वो विचार ही बन गया। तो हमें हमारी परिस्थिति क्या है वो पता कैसे चलेगा? हमारी परिस्थिति का कोई बोध देने वाला है या नहीं है? संसार की स्थिति में पता चल जाएगा कि इसके पास धन है, इसके पास धन नहीं है, इसके पास इज्जत है, शान शौकत है, ये होशियार है, टैलेंटेड है, ये कंपनी का मालिक है, इसके पास दिमाग तेज है, उसकी एडवाइस लेते हैं तो अच्छा काम हो जाएगा। संसार तुम्हारी ऑलरेडी क्वालिटी समझ सकता है, तुम्हारी परिस्थिति समझ सकता है, लेकिन तुम्हारी खुद की मनस्थिति से समझना पड़ेगा कि मेरा जीवन किस रास्ते जा रहा है आगे। क्योंकि वो राजा को मना कर रही है धर्म के लिए। इसका मतलब ये है कि अधिकतर लोग धर्म से जुड़ने की भावना नहीं रखेंगे। और राजा को जब धर्म करना था तो उसको पता था बहुत सारे विरोध आएंगे, बहुत सारी आपत्तियां आएगी, कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी कठिनाइयां अपना मन है। रानी नहीं थी, रानी ने मना किया, तो रानी ने मना किया तो क्या धर्म छिना गया? किसी के मना करने से क्या वो बदल जाता है? वो तो अपना संकल्प है। जो निमित्तवासी जीव है, जिसका उपादान कमजोर है, जिसका निर्णय कमजोर है, ऐसे जीवों के लिए सारे संसार की स्थिति उसे प्रभावित करती है, वो बदल जाता है। जैसा देखा ऐसा बदल गया। एक छोटा सा छोड़ होता है, छोटा सा गमला होता है, उसको हम मोड़ना चाहे तो मुड़ जाता है। एक कपड़ा है, लो ना, ये समझो ना, ये मोमबत्ती है तो मुड़ जाती है ना, क्यों? उसमें स्मूथनेस है। लेकिन ये लोहा होता तो, ये पत्थर होता तो ये नहीं मुड़ता। अरे नॉर्मल भी प्लास्टिक होता है, खिलौना होता है तो भी नहीं मुड़ता है। तो इसका मतलब कि जो कमजोर है उसको मुड़ने में देर नहीं होती है। संसार की स्थिति तुम पर हावी कब हो रही है? जब तुम्हारे पास सत्य मार्ग नहीं है। यानी कि किसी के पास सत्य मार्ग है तो वो किसी की बातों में, किसी के प्रभाव में नहीं आएगा। उसका बोध है ना, वही उसका सामर्थ्य है। अब जहां कोई व्यक्ति के कहने से, कोई व्यक्ति के सुझाव से वो मुड़ जाए तो काम क्या? इसके लिए परमात्मा ने वहां तक कहा कि तुम मेरे ज्ञान से भी मत जुड़ना, तुम तुम्हारे ज्ञान से जुड़ना, निज ज्ञान से जुड़ना। मैंने जो कहा वो तुम स्वीकारोगे तो तुम्हारे भाव की प्राप्ति नहीं होगी। मैंने जो कहा है वो समझने की बात थी, और समझने के बाद अनुभव और अनुभूति पे जाने की बात थी। अब ज्ञान तो किताबों में भी है, भगवान ने जो बोला था वो शास्त्र हमारे पास है, उत्तराधीन सूत्र। भगवान ने जो शास्त्र, अभी रायब सेन चल रही है ना, तो भगवान ने जो बातें कही थी, भगवान ने जो वाणी कही थी, वही हमारे पास है। तो क्या किताबें पढ़ने से कल्याण हो जाएगा? आपके जो प्रवचन सुनने से कल्याण हो जाएगा? आपने जो क्रिया सोची है वो करते हो कल्याण हो जाएगा? ये तो सिर्फ एक रास्ता था। एक हॉल बंद है, एक फ्लैट है या बंगला है, वो लॉक है। अब लॉक है, आपके पास हजारों चाबियां है, तो हजारों चाबियां चेक करने के लिए डाल रहे हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि दरवाजा खुल गया। उसके अनुरूप वो चाबी होनी चाहिए। यदि वो की सही है तो लॉक खुल जाएगा। हजारों चाबी कह सकते हैं, लेकिन हजारों चाबी लॉक नहीं खोल सकती। उसके अनुरूप उसकी जो चाबी है वही लॉक खोल सकती है। हजारों क्रियाएं, हजारों प्रवचन है, हजारों बातें, हजारों चीज हम करते तो रहते हैं, लेकिन आत्मा के अनुरूप है या नहीं है? आत्मा ने अनुरूप होना, इसका मतलब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन निश्चित है।
और वो परिवर्तन क्रिया के नाम का नहीं, वो परिवर्तन स्वभाव के नाम का। तुम्हारा बदलाव तुम्हें दिख रहा है, तुम्हें दुनियादारी के विराधनाओं से, दुनियादारी के आलाप संलापों से कोई भी विकल्प नहीं रहता है, दुनियादारी के स्टेटमेंट से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारी वो पावर मेंटेन हो गई है। अब एक अमूल्य जीवन दुल्ले खलु मानुष भवे, भगवान तो वहां तक कहते हैं, 10 दृष्टांते दो ही लो गौरी, दुर्लो मानव भव पायो मोरा रात, संध्या रंग समानो राज मने, सदगुरी बात मीठी लागी हो राज। मानव जीवन का एग्जाम्पल दिया एक हीरे के नाम से। बादले है हमारे आंखों के सामने है, परिवर्तित होता है कि नहीं होता है? भगवान अनित्य संसार को सामने रख के नित्यता का बोध कराते हैं। अनित्य संसार को सामने सामान्य जीवों के लिए रख रहे, जैसे वो सामान्य जीव, उसका ज्ञान की वृद्धि, ज्ञान की सामर्थ्यता बढ़ेगी तो उसे सामान्य संसार और तुच्छ लगेगा, लेकिन विशिष्टता ये है कि उसका नित्य जो है वो उसके सामने आ जाएगा, उसकी जो शाश्वत भूमिका है वो सामने आ जाएगी, यानी कि मनस्थिति। आपकी मनस्थिति को चेक करने के लिए कौन सा डिवाइस है? आपकी मनस्थिति को चेक करने के लिए कौन सा व्याख्यान है, कौन सी किताब है, कौन सी क्रिया है? यदि आप कर सकते हो तो ज्ञानी उससे देहाध्यास कहते हैं। यदि आपकी मनस्थिति से आप परिचित हो तो इसका मतलब यह है कि सत्य और असत्य का बोध है, नित्य अनित्य का बोध है। उचित चाबी लगती है, लॉक खुल जाता है। हजारों चाबी लगने के बाद लॉक नहीं खुलता है। हजारों दिनों की क्रिया हो या हजारों भवों की यात्रा हो या हजारों भवों तक हमने शाश्वत गिरिराज तक हमारी यात्रा हजारों बार हो गई हो, नवाणु की जैसी, लेकिन शाश्वत गिरिराज भी वो शाश्वत प्रूफ तभी होता है कि उसमें शाश्वत के परिणाम आए। कैसा क्रिया का बेस सिंपल बना दिया हमने, सोच लिया कि ये क्रिया हुई हमारा कल्याण हो गया। सही वही था कि पुण्य शावक का सामयिक होना जरूरी था, महीना की ओली 9 पज्जी की होनी जरूरी थी, हमें पर्युषण के छठ अठम अठाई करनी जरूरी थी, लेकिन हमने क्रिया को पकड़ लिया, क्रिया के रहस्य को नहीं पकड़ पाए। तो क्रिया गलत ऐसा नहीं कहते हैं, लेकिन क्रिया परिवर्तन नहीं लाती है तो कब तक करेंगे? जो क्रिया बल नहीं दे रही है ऐसी क्रिया का क्या वजूद? नौकरी में आपको पैसा ही नहीं दे, ऐसी नौकरी क्या करेंगे लोग? जो दवाई स्वास्थ्य न दे वो दवाई लेके क्या करेंगे हम? ये तो समझने की बात है ना। क्रिया करने वाला उसका परिवर्तन नहीं आ रहा है तो उस क्रिया ने दिया क्या? जो सबको दिया है। पुण्य शावक को दिया, सैनिक को वहां लाके खड़ा कर दिया, सैनिक भीख मांग रहा है, एक सामयिक दे दे, कैसे पॉसिबल बना? एक वैरानी की क्रिया उसे सालिभद्र और सालिभद्र से सन्यासी और सन्यासी साधक बना देता है। पूर्व की वैरानी की क्रिया करनी थी, लेकिन क्रिया वो संसार का हेतु नहीं बननी थी। यहां विकट परिस्थिति यह हो गई कि सारी क्रियाएं बिना समझदारी की हुई। इसके लिए जिसने बोला कि ये नहीं करना है, किसी ने राग किया, किसी ने लगाव किया, हाँ किसी ने घाव किया, ये सारी चीजें छूट गई। आप देखना संसार में आपके साथ यही होगा। आप धर्म करने का बात बोलोगे तो तुरंत मना कर देगा और पूछेगा घूमने जाना है, पिक्चर देखने जाना है, होटल में जाना है, वहां तुम्हें लेके जाएंगे। वहां तुम मना नहीं कर सकते और मना करोगे तो तुम्हें प्रेशर करेंगे, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा। और ये दुनिया दिख रही है ना हमारे सामने। एक सामान्य हिंसा की जो क्रिया है जिसमें विराधना है उसमें जुड़ जाते हैं। ज्ञानी कहते हैं कि इसमें मन से भी जुड़ते हैं, बिना मन से भी जुड़ते हैं जहां विराधना है। लेकिन धर्म ऐसा है जिसमें तुम्हें मन से ही जुड़ना पड़ता है, बिना मन से धर्म धर्म ही नहीं है। कोई दूसरे के बच्चे को पाले और अपना बच्चा कैसे मान ले? कोई पास वाला छोटा बच्चा, उसकी मदर 4 घंटे के लिए बाहर गई है कि मेरा बच्चा 1 साल का है, अब रखो मैं बाहर जाके आती हूँ, काम है, पड़ोस में वो रख दिया, तो उसके साथ खेल सकते हैं, वो रोए तो शांत रख सकते हैं, उसको कुछ खिलौना दे सकते हैं, उसको अपना थोड़ी मानेंगे। जो क्रिया शरीर के स्तर पर है, संस्कार के स्तर पर है, कर्म के स्तर पर है, अनुकूलता के स्तर पर है, जो क्रिया स्थान के स्तर पर है, जो क्रिया समय मिला इसके लिए किया है, ऐसी क्रिया पराई हो जाती है। अधिकारी नहीं बनते हम क्रिया के। छोटा बच्चा 4 साल 4 महीने, अरे 4 घंटे संभालना है तो कोई आके बोल रहे हैं कि किसका है, क्या है, तो तुम बोलोगे कि मेरा है। क्रिया के स्तर पर ज्ञानी पूछ रहे हैं कि तेरी क्रिया के बाद तुझे कोई धर्म मिला कि नहीं मिला? परदेसी राजा के पास वो कमिटमेंट था कि मुझे धर्म करना है तो बिना समझदारी का नहीं करना है।
मैंने जो अपना है वो कंप्लीट है, मेरा कॉन्फिडेंस है। मुझे क्वालिटी मेंटेन करनी है, क्वांटिटी में जाना ही नहीं है मुझे। क्रिया कितनी भी करते रहे, कितनी करते रहे, 1000 चाबियों की तरह, वन बाय वन। परदेशी राजा ने उसको ऑलरेडी सारी चीजें समझाई कि इस भव से दूसरे भव की यात्रा है। ये सारी चीजें समय आते हमें बदलनी पड़ेगी, वो भी हम जगे इसके लिए, नहीं जगते तो नहीं होता। परिवार के सदस्य के साथ जब उन्होंने पानी ग्रहण किया रानी ने, तो सोचा था साथ में रहेंगे, सुख दुख में साथ देंगे, हम आपकी आज्ञा पालेंगे, पति मेरा परमेश्वर है। और जैसे धर्म किया, विरोध खड़ा हो गया। कहाँ गए वचन? कहाँ गए वचन? यहाँ हमारे राजुल थोड़ी मिलती है, यहाँ पर जो नैन कुमार के साथ चल गई पीछे। सीता थोड़ी मिलती है कि तो पीछे चल गई राम जी के साथ कि मैं भी आऊंगी साथ में। हमारी मैना थोड़ी मिलती है कि हम शिपाल कुंवर के साथ ही रहेंगे। कहाँ गया वो परमेश्वर का भाव? भाव आना चाहिए ना परमेश्वर का, वो भाव खत्म हो गया। यहां पर जिसने कमिटमेंट किया था वो मानने के लिए राजी नहीं है। सूर्यकांता रानी मानने के लिए राजी नहीं है कि ये आत्मा की बात, पुण्य की, कर्म की, धर्म की हमें कोई काम नहीं है, इससे लेना देना। अभी जो जिंदगी मिली है उसे खुशी से जियो, इस जिंदगी को बोझा मत बनाओ। संसार में यही चलता है। इसके लिए भगवान ने कहा जब तक तुम्हारा कर्म तुम्हें ऋणानुबंध में ले जाएगा, तब तक दुश्मन भी आएगा उस कर्म के नाम पर कि भाई मेरी गलती हो गई, अब हम अच्छी तरह रहेंगे। ऋणानुबंध यानी कि लगाव। वैरानुबंध जो साथ में रहे 15-20 साल, 30 साल, 40 साल, और ऐसा कर्म का समय आएगा विरोध में खड़ा रह जाएगा, मैं तुम्हारा काम नहीं, तुम तुम्हारे रास्ते, हम हमारे रास्ते। ये संसार का ये पूरा चक्र इसी चक्की पे चलता है, वैरानुबंध और ऋणानुबंध। पत्नी का कर्तव्य क्या था? पति का कर्तव्य क्या था? उसको समझाना था, समझाया, बहुत दिनों समझाया, नहीं मानी। नहीं मानी तो क्या करना? वैरानुबंध आया, यानी कि अंदर के भाव दुर्भाव के साथ जुड़े, तो वो दुर्भावना कहां तक लेके जाती है? उसको मार डाले, वहां तक उसका कसाया आया कि उसको खत्म कर देंगे। कौन है? इस जिंदगी पर साथ देने वाला पति है, और उसके प्रति क्या भावना हुई, उसे खत्म कर देंगे। ये कैरेक्टर इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस ये है कि जो इनर सेंस, जो हमारी अंदर जो चल रहा है, हमारी आंतरिक स्थिति जो है, उस स्थिति का निरीक्षण करना जरूरी है। क्योंकि चाबी नहीं खुलेगी तब तक कितना भी सुनोने कोई मतलब नहीं है। तुम ऐसा सोचोगे कि 1000 बात में से एक बात तो पल्ले पड़ेगी ना, तुम ऐसा सोचो ना कि 1000 बात क्यों पल्ले नहीं पड़ती। भिखारी भी भीख मांग के पेट भर रहा है, क्या भीख मांगना गया, कमाना नहीं? तब तो याद आता है कि नहीं, कमाना पड़ेगा, भीख अच्छी नहीं है। कोई अनपढ़ व्यक्ति वो ऑलरेडी पोस्टमैन का काम कर रहा है, वॉचमैन का काम कर रहा है, नहीं पढ़ा लिखा है कोई कारण सर, गरीब है, तो क्या तुम्हें भी वो सर्विस करनी? क्या जहां पर कंडीशन आप बेस्ट बना सकते हो और बेटर बना सकते हो तो बेस्ट ट्राई। क्यों परिस्थिति को बदलना नहीं? परिस्थिति को बदलना चाहिए। अब जहां पर हमें पता चलता है कि हमें 1000 विचार जो है, 1000 विचार सारे के सारे समझते हैं, इसकी जगह हमने उल्टा क्या समझ लिया? इस जीवन को हिट देनी पड़ेगी, तपना पड़ेगा। और तपस्या किसे कहता है? जहां बदलाव है वो तपस्या है। जहां सम्यक भूमि का प्रारंभ होता है वो महान तपस्या है। क्योंकि उसी तपस्या का अर्थ ही यह था, तपसा निर्जराहा। तपस्या का अर्थ ही यह था, तपसा निर्जराहा। उमा स्वाति महाराज तत्वाश्रुत में कहा है कि जो तपस्या है वो निद्रा का कारक है, और तपस्या यानी कि जो अपूर्व अनंत निद्रा कराए। ज्ञानी कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ और सबसे अव्वल कक्षा की कोई तपस्या हो तो वो है सम्यक दर्शन की प्राप्ति से विकास। कौन सी तपस्या श्रेष्ठ है? जो निर्जरा कराए। सबसे ज्यादा निद्रा किसमें होती है? जहां सम्यक भावों की प्राप्ति होती है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन यानी कि सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। अब जहां पर क्रिया है लेकिन सम्यक नहीं है, इसके लिए धर्म की क्रिया में जैना नहीं है, और जैना वाली क्रिया के बाद विराधना है। जैना वाली क्रिया छूट जाए उसके बाद विराधना है, भावों की प्राप्ति नहीं हुई तो निद्रा कितनी हुई? 1% हुई होगी, कुछ तो हुई होगी। इस हिसाब से हम चलते हैं, मना तो नहीं कर सकते, व्यवहार शासन है इसके लिए। तो एक विचार आप लेके जा रहे हो और आपको संतोष लग रहा है, आपको लग रहा है कि 12 महीने में कुछ तपस्या हो गई, आप लग रहा है कि ये महीने भर, 1.5 महीने, 2 महीने की वाचना सुन ली, कुछ हमें अच्छा लगा, कोई अच्छे निर्णय ले लेंगे।
आपको कुछ ही यानी कि 1% ही क्यों एक्सेप्ट करना है? आप 100% का ट्राई क्यों नहीं कर रहे हो? वजह है क्या? आपको साइकिल पे जाना हो तो साइकिल पे जा सकते हो, गाड़ी में जाना हो तो गाड़ी में जाओ, ट्रेन भी जा रही है, फ्लाइट भी जा रही है। आप सोचो आपकी मंजिल कब खत्म होगी? मुक्ति की यात्रा है, आपको निर्जरा करनी हो तो क्रिया से कर सकते हो जो सामान्य है। आपको निर्जरा करनी हो तो वो सम्यक भावों से है जो ऑलरेडी पूर्व के अनंत कर्मों की होने शुरू हो गई है, और वो तीव्रता आ गई तो तुरंत 7वें 8वें भाव में तो मुक्ति की यात्रा चारित्र जीवन से बताया। भगवती सूत्रकार उनके उद्देश्य में ये बात स्पष्ट बताते हैं, अष्टादौ 8वें भाव में मुक्ति है सम्यक चारित्र के प्रभाव से। सम्यक चारित्र यानी सम्यक क्रिया, और कोई भी क्रिया है उसका बेस है सूत्र। बिना सूत्र के तुम पचखंड नहीं ले सकते, कर्म मंत्र नहीं कर सकते, परमात्मा की इरियावयम नहीं कर सकते, सामायिक नहीं ले सकते, प्रतिवर्ण नहीं कर सकते। एक भी सूत्र के बिना क्रिया हो तो बताओ। आप सब खड़े हो जाओ, मैं बोलो पास, तो क्या पचखंड आ गया? उसका विधान है कि भाई सूत्र बोलना जरूरी है। आप बोला कि मैं बैठ गया, मेरा सामायिक, अरे पोजीशन है ना आपके मन को तैयार करने के लिए, उसकी इरिया वयम करे मनते सज्जाय संदिशाओं, वो स्मरण में आता है कि मेरा सामायिक स्वाध्यायमय होगा। सज्जाय स्वाध्याय, पता है कि मुझे 3 आहार का त्याग है, उपवास है, 4 आहार का त्याग है, 24वां उपवास है, वो संकल्प लिया है, अब तो मैं पालन करूं। तो ये पोजीशन से एक माइंडसेट होता है, और वो माइंडसेट सामान्य क्रिया के बाद एक भाव क्रिया में ले जाता है। अब जितनी भी सम्यक दर्शन की भूमिका है वो अपूर्ण निद्रा की है। जहां तक सम्यक दर्शन नहीं है वहां तक सब जीरो का ही प्लस माइनस चलता है। 1 है सम्यक दर्शन और सारी क्रिया 0 है। 1 नहीं है तो 0 का वैल्यूज कितना? आपके पास 4 दुकानों लेकिन खोलो नहीं तो क्या काम की? आपके पास लाखों रुपया हो, करोड़ों रुपया हो, लेकिन बीमारी में दवाई ना करे, क्या काम की? आपके पास मानव जीवन, मन और समझने की शक्ति हो, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना जीवन समाप्त हो जाए तो ये जीवन क्या काम का? कोई बीमार है तो ट्रीटमेंट नहीं करानी ना, क्या करानी? कोई आदमी को पूछो कि तुमने 3 दुकान या 3-4 घर लिया है तो वो बंद रहेंगे कि भाड़े चढ़ा देंगे? हाँ, इनकम सोर्स देख रहा है ना। 4 दुकान क्यों ली? तुझे चालू करनी है तो इन्वेस्टमेंट कर, पार्टनरशिप कर, आगे बढ़। घर लिए तुझे, बेटे को बेटी को जिसको देना वो फ्री कर, लेकिन खाली नहीं रहने देगा। खाली रहने देता है वेस्ट, माइनस में जाता है कि इतना इन्वेस्टमेंट क्यों किया 10 करोड़ का। वो सोचता है या तो मैं भाड़े चढ़ा दूं या तो मैं खुद यूज चालू करूं। ज्ञानी कहते हैं कि पैसा हो और दवाई ना करनी। ज्ञानी कहते हैं जीवन मिला है, विचार मिला है, विचारने के लिए हमारे पास बल भी है। क्या अच्छा बुरा तुम यहां से चलते हो तो क्या खड्डे में पैर रख के चलते हो? तुम यहां से चलते हो तो खड्डे में पैर रखते हो कि सीधे सीधे सही ढंग से उतरते हो? समझदारी है, चलना, खाना, पीना, बैठना, उठना, धर्म की समझदारी, सम्यक दर्शन होनी चाहिए। और सम्यक दर्शन का मूल हेतु यह है कि उसकी अखंड आराधना अध्यात्म से प्रारंभ होती है। आराधना अखंड है, वो कमिटमेंट अध्यात्म है, और अध्यात्म नहीं है तो ऐसे जीवों के लिए धर्म उसे बल नहीं देता है। बोलो हजारों चाबी घुमाते रहो लेकिन लॉक ही नहीं खोले, ऐसा पुरुषार्थ क्या काम का? व्यर्थ पुरुषार्थ की यहां कोई वैल्यूज नहीं है। आपको लग रहा है कि हमें टाइम इज मनी, आपको ऐसा लग रहा है कि पैसा है ना वो समय से भी ज्यादा बलवान है, वैल्यूज ज्यादा है समय से भी पैसे की। ज्ञानी कह रहे नहीं, पैसे से भी ज्यादा वैल्यू किसकी है? तेरे समय की, तेरे आयुष्य की। उससे भी ज्यादा वैल्यूज तूने की हुई क्रियाओं की, उससे भी ज्यादा वैल्यूज उस क्रिया में जो भाव आए वो भावों की स्थिरता की। जब तक तुम्हें कोई ऐसी घटना या परिस्थिति दुखदाई नहीं मिल रही है तब तक परिवर्तन संभव नहीं है। कितना भी सुन लो, आपको जब ठोकर लगेगी ना अपनों से तब पता चलेगा कि इनके लिए सब किया मैंने। तब लगेगा कि इन लोगों के लिए कर मेरे जीवन बर्बाद कर दिया। अंत समय में उसे क्यों मंगलिक सुनना, पद्मावती स्तवन सुनना, महाराज साहब को बुलाना, आशीर्वाद लेना। अंत समय आता है कि तुम्हें जो खर्च करना वो कर लो, तुम्हारे हाथों से तुम्हारा पुण्य। अरे लास्ट में ये सब याद आता है त्याग, यानी कि परभव में ये पुण्य चाहिए, तुम्हें नहीं मिलेगा। क्योंकि जर्जरित काया, जर्जरित मन, जर्जरित अवस्था में तुम जो कुछ कर रहे हो वो सब जर्जरित है। बुढ़ापे में धर्म होता है क्या? तुम्हारा मन तो 24 घंटे संसार का था, और अभी जो बुढ़ापा आया तो उसे नौकर याद आता है। घर वाले कहते हैं कि नौकर सुनो, वो कहते हैं मैं तुझे वो सगन भक्तामर सुनाएंगे।
उनके फोटो के घर के दीवार में जहाँ सोए हैं, जहाँ पर उनको प्रॉब्लम है हार्ट का या कैंसर का, तो भगवान का फोटो रख देते हैं, हाँ दर्शन करो, हाँ दर्शन करो। और जो मर जाता है तो आंख में से जीव गया है। अरे कैसे पॉसिबल है? कैसे आंख में से जीव गया होगा? उसकी लाइफ ही सही ढंग से जिया नहीं है, क्योंकि समझदारी यदि नहीं है तो उसकी लाइफ क्या, उसकी डेथ निगोद के चक्कर है सारे। जीव को वापस कहां जाना है? आत्मा नहीं माना है, इसके लिए आस्तिक नहीं मानेगा। आत्मा नहीं माना इसके लिए सही धर्म को अपनाएगा नहीं। आत्मा नहीं माना इसके लिए परलोक और परम लोक भी नहीं मानेगा। इसके लिए इसी दुनिया को सर्वस्व मान के चल रहा है। किसी ने कुछ बोल दिया ना, 10 साल तक उसको प्रति बदले लेने की भावना है। द्वेष कैसा प्रकट होता है? रानी उसको मारने की तैयारी कर रही है, मेरे पति को मैं मार डालूंगी, ये अभी मुझे परेशान कर रहा है। इसके लिए मन में द्वेष ज्वालामुखी बन गया है। उसको अवसर देख रही है, क्योंकि वो सामने से तो मार नहीं सकती, तलवार से मार नहीं सकती, चाकू से मार नहीं सकती, वो दूसरे सर्वेंट को जो सेनापति है उसको कह नहीं सकती। मारना है तो कैसे मारना, वो तो बलवान भी है। द्वेष जो अपना था उसके प्रति, और जब द्वेष आता है ना तो धर्म को इतना नीचे ले जाता है, यानी हार ही जाता है, कोई इश्यूज नहीं। द्वेष के परिणाम से चंडकौशिक बने कि नहीं बने? द्वेष का परिणाम एक आचार्य भगवंत को जानवर बना दिया ना, कि नहीं बनाया? क्यों? हम आत्मा से कुछ सोचना ही नहीं चाहते थे। अवंती सुकुमार मुनि माता खुद द्वेष के परिणाम इतने रहे, वो अपराध भाव के कारण वो तिर्यंज गति में गई, और तिर्यंज गति में वही क्रूरता रही, और वो वागण बन के अपने बेटे को जो मुनि है उसको मार रही है, खा रही है। छोटा भी द्वेष का परिणाम यदि नहीं निकला तो धीरे 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 वो बढ़ता जा रहा है। बीमारी छोटी हो तो भी उसकी सर्जरी, यानी कि उसका सॉल्यूशन चाहिए, उसका उपचार चाहिए ही चाहिए। मन के परिणाम में यदि हमारा आर्त ध्यान रौद्र ध्यान है, मन के परिणाम यदि हमारे किसी के प्रति दुर्भावना या बहुत ही लगाव के कारण परेशानी हो जाती है, बेटे को क्या हो गया, बेटा इतना सारा बुखार आया, 3 दिन 5 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, कान लग गया, रोती है, 24 घंटे उसका आगे पीछे रहती है, सही बात है, लेकिन उसका कर्म कुछ और है, तुम नहीं बदल सकते। ये कौन सोच बनाएगा? ये सोच कौन बनाएगा? उसको यदि सुरक्षा देनी है तो तुम उसे धर्म दो, धर्मो रक्षति रक्षिता। उसको यदि तुम चाहते हो, उसकी हित की इच्छा है, तो आप समझ लोगे पापा पापे ही पच्यन्ते, पाप उसको समाप्त कर देगा, उससे पाप मत कराना, पाप से उसे मुक्त रखना, उसको समझा देना, तुम्हारा कर्तव्य तुम निभा देना। तुम तुम्हारा परिवार का हित चाहते हो तो इसका मतलब पहले तुमसे खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी। बिगिनिंग स्टार्ट अवर होम। स्वीट होम लगाने से क्या स्वीट होम बन जाता है? अच्छे बड़े बड़े झुम्बर 10-15 लाख के लगा दिए, बड़े फर्नीचर लगा दिए, हाँ बड़े डेकोरेशन हो गए, बड़ी बड़ी एलईडी लगा दी, तो क्या घर एकदम स्वीट होम हो गया? फैसिलिटीज कितनी भी मिले, जब तक अंतर मन में सही निर्णय नहीं हो तब तक शांति नहीं मिलती। अब परिवार को सुख देना चाहते हो कि परिवार का भविष्य देखना चाहते हो? यानी आप जो कुछ देना चाहते हो वो आपके पास होगा वही दोगे आप। आपके पास धर्म भावना होगी तो धर्म दो, आपके पास धर्म भावना नहीं है तो फिर आप क्या दोगे? छोटा बोगा कुछ उसकी जिम्मेदारी निभा के आप खुश हो जाओगे कि मैंने आपका सब काम किया। वो बेटा भी कुछ बोलेगा, बेटी कुछ बोलेगी तो बोलेगे ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग, 30 साल के हुए नहीं, थोड़े कमाते रहे, तुम्हें पता नहीं है हमने सब कुछ किया है। आप माँ बाप का उपकार नहीं मान रहे, आप उनको ये सिखाओगे कि मैंने आपका काम किया वो उपकार है। आप उसको वो नहीं सिखाओगे कि तेरा संस्कार वो तेरा उपकार है। क्या सिखाते हैं माँ बाप, परिवार क्या सिखाता है? उसे आत्मबोध में ले जाओ ना। द्वेष का परिणाम बढ़ता गया, और वो देश के परिणाम के अंतर्गत द्वेष इतना बढ़ गया कि उसे ये भावना है कि मैं मार डालूं। अब यहां पर राजा प्रदेशी वो अपनी आराधना कर रहा है। अब जहां जहां द्वेष बढ़ता है वहां वहां अपराध बोध वो किसी को मारने के लिए राजी होता है। अब आप किसी को मार रहे हो मन से, इसका मतलब कि आपको कठोरता लानी पड़ती है। वो एक बार मरेगा, आप बार बार मरोगे। सामने वाली व्यक्ति के प्रति घृणा है, निंदा है, द्वेष है, वो 10 साल के बाद आपके दिमाग में नहीं जा रहा है, आप बार बार मर रहे हो। तुम बोले हम तो जिंदा है, हम तो जिंदा है, हम तो अमर है, हम तो खाते पीते बैठते उठते बात करते। तेरे अंदर की आत्मा चली गई, तुझे इमोशंस ही नहीं रहा, क्योंकि तेरा ऐसा स्वभाव बन गया। कल तू तेरे बेटे को, बहू को
बेटियों को, उसको भी तू अलग कर देगा, तेरा नेचर ही ऐसा बन गया, उनके प्रति भी गलत भावना करेगी, क्योंकि जिसको मारना था, जिसके प्रति घृणा भाव था, वो तो अब नहीं है, वो चला गया, वो दूर है, आपके मन में उसका नेचर बन गया, साइकोलॉजी आपको डिस्टर्ब कर रही है, इसके लिए आप एक्शन ले रहे हो। क्यों परिवार में जो 60, 70, 80 साल के हैं, वो परिवार में भेद करने की बुद्धि क्यों आती है? तो उनको ये करना नहीं था, लेकिन उन्होंने जब 20 साल की उम्र के बाद, बिजनेस में आने के बाद, 20 से 40, 50 साल की रेंज में, उन्होंने इस समाज में, संसार में, बिजनेस में जो मन में पाला पोसा है, जो नेचर तैयार किया है, वो नेचर 60 के साथ साथ में आता है। इसके लिए वो सब्जेक्ट क्लियर हुआ, बिजनेस का, समाज का, लोगों का, किसी के प्रति कोई चालबाजी, वो सब खत्म हो गया। अब वो सारा सब्जेक्ट घर पे आ गया, और परिवार में ये सब हो रहा है, नहीं हो तो अच्छी बात है, हो रहा है, उसका क्या? ताला खुला, चाबी है ना क्रिया के नाम की, क्रिया कर रहा है ना, हजारों, याद आ रहा है ना, पचखान करना है, 3 नौकार गिन के, याद आ रहा है ना, भगवान उठते हुए 7-8 नौकार गिनना, भगवान के दर्शन करना, याद आ रहा है ना, सुबह शाम के पानी पीना, याद आ रहा है ना, भगवान के दर्शन और भगवान के अष्टप्रकारी पूजा करना, याद भी आ रहा है कि व्याख्यान करना, समय करना, जाप करना, याद आ रहा है कि एक रोटी कुत्ते की या गाय की डालना, सब क्रिया याद आ रही है ना, कि भाई पड़ोस में कोई तकलीफ है तो उनको भी देने जाना, शाम को भी किसी का कोई अच्छा काम हो, कोई बीमार हो तो मिलने जाना, या किसी को हेल्प करना, किसी का फोन आया तो 2-5 लाख रुपए दे भी दिए, शाम हुई आपने 24 TVR कर लिया, नहीं खाया, रात को कोई गरीबों को भी दे दिया, सब कुछ किया आपने। चाबी खुली कि नहीं खुली? यानी कि गेट खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है? ये सब चाबियां है, ये सारी क्या है? चाबियां है। हाँ कुंदन, चाबी खुले कि नहीं खुले? खुलनी चाहिए कि नहीं खुलनी चाहिए? नहीं खुले तो चले ना। आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान हमें निगोद जानवर की दुनिया में, तिर्यंश की दुनिया में लेके जा रहे हैं। आत्मा नहीं माना, इसके लिए सब हो रहा है। और जैसे आत्मा का आस्तिक के स्वरूप, आत्मा का बोध स्पष्ट बन गया, उस दिन से तुम्हारा पूरा परिवर्तन जड़ मूल से हो जाएगा, ऊपरी नहीं, मूल से परिवर्तन हो जाएगा। तुम्हारी असर संसार की मुक्ति के ओर है, यानी कि असर मुक्त जीवन। आइसोलेशन सेंटर में आप आ जाओ, बात खत्म, कोई इफेक्ट नहीं आएगी। आईसीयू में कैसा रखते हैं? आवाज नहीं करना, फोन नहीं ले जाना। आईसीयू सेंटर में कितना डिसेंट होता है। हम जाते हैं कई बार मंगली सुनाने के लिए, तो देखते हैं कोई बोलता है कि गुरु जी आए, गुरु जी आए, चुप रहे, वो बोलता है अरे सब सोए, सब शांति रखो। जोर जोर से बोलते हैं, सबकी रूमें होती है, अलग अलग पर्दे डाले होते चेक करने के लिए, तो बोलते हैं कि आपको आवाज नहीं करना, गुरु जी आए, हम आशीर्वाद ले रहे, बोलो नहीं। क्यों इतना डिस्टेंट, इतनी शांति? यानी कि मरने के लिए भी ये सब जरूरी है। ज्ञानी कहते हैं कि जिंदा रहना है अच्छी तरह धर्म के लिए, ये पहले जरूरी है। मन की शांति, जीवन की शांति सब भूल जाता है आईसीयू में। यहाँ भूल जाना, वहां भूलने की आवश्यकता तो नौबत ही नहीं आएगी। यहाँ भूलना सीख जा। क्या प्रॉब्लम है? सम्यक दर्शन अनंत निद्रा का कारण बनता है। अनंत संसार को खत्म करने का कारण सम्यक दर्शन बनता है। सम्यक दर्शन, दर्शन यानी देखना, सम्यक यानी कि राइट चॉइस, सही ढंग से देखना। अब तुम्हारे सामने संसार है, जो राजा प्रदेशी और रानी सूर्यकांता के सामने था। तुम्हारे सामने शास्त्र है, वो उन्होंने भी शास्त्र पढ़ा था। हमारे सामने परमात्मा महावीर की वाणी है, जो परंपरा में जम्बू स्वामी, गौतम स्वामी, परंपरा भद्रभाव स्वामी सबको मिली है। ये सब कुछ हमारे पास है, तो फर्क क्या आया? और ये सारी चीज 21,000 साल तक चलने वाली है। इसके लिए क्रिया में भेद आएगा, क्रिया कुछ बदल जाएगी। कोई स्थानक वाले मुंहपत्ती बांधेंगे, कोई 4 धोए, कोई 3 धोए, कोई तेरापंथी, कोई दिगंबर, क्रिया में भेद आएगा। लेकिन आत्मधर्म की बात आती है तो वहां कोई भेद नहीं आता है, वहां परम वैराग्य और परम अनुभव की स्थिति आती है। आत्मा तो सबका वही है ना। जाति में तुम भेद कर सकते हो ना, कि ये सिख है, ये तमिल है, ये कर्नाटकी है, ये जैन है, ये मोमेडियन है, हिंदू है, बौद्धिज्म, सब अलग कर सकते हो। लेकिन आप सबको देखो तो सब तो इंसान है ना, कि नहीं है? सबका ब्लड तो रेड है ना। ब्लड में तुम काउंट कर सकते हो कि ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए प्लस वगैरह। लेकिन जब उसका ब्लड लिया जाए तो सबका रेड कलर है कि नहीं है? कॉमन है सबको भूख लगना, कॉमन है सब अपने बच्चे, अपने परिवार को प्यार करते हैं, कॉमन है उनको जिम्मेदारी निभाना, दुकान जाना, ये सब संसार में कॉमन है। आत्मधर्म की बात आएगी तो सर्वश्रेष्ठ साबित होगी। ये सबको करना ही है, निभाना पड़ेगा। तो जैसे जाति भेद होती है लेकिन आत्मभेद नहीं होता है, जैसे क्रिया भेद होता है लेकिन भाव भेद नहीं होता है। इसके लिए उपादान जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। भाव धर्म की प्राप्ति वो सर्व ऊंचाई पे जाती है। तो आपकी हजारों क्रिया फलीभूत कैसे हो? व्याख्यान प्रवचन से या कोई अच्छे अनुष्ठानों से, अच्छे फंक्शन से आपने कोई विचार लिए, तो आप वो सोचो कि 1000 के 1000 विचारों के मालिक बनना है, 1-2 विचार नहीं उठाने में।
हर बार ऐसा मोरल बनाना है, ऐसा थिंकिंग करना है कि ये सब कुछ मैं कर सकता हूँ, ये तो मुझसे होगा ही होगा, ये अभी तक क्यों नहीं किया, अभी तो चालू करना ही है। आपने जैसे निर्णय लिया, आपने जैसे तैयारी की, उस समय से आधी जीत आपकी शुरू। 50% तो आप जीत गए, वहां से आपने तैयारी की, लेकिन ये बदलाव अनंत काल तक नहीं आया है। इसकी ये पूरी स्थिति आज की हमारी हमें दिख रही है। इतने दिनों में आपने क्या कॉन्सेप्ट बनाया, आप खुद सोचो। कोई कथा तो हम कह नहीं रहे, लंबी लंबी कथाएं जो है वो तो हमारा एक ह्यूमन राइट्स जो है, हमारी एक मानवता की ऊंचाई है, उस तरफ हम जा रहे हैं। ऐसा तो कहा नहीं कि तुम बड़ी तपस्या कर लो, बड़ा दान कर लो, ऐसा तो कहा नहीं कि क्यों ऐसी क्रिया नहीं की या आराधना क्यों नहीं हुई, ऐसा तो कुछ नहीं कहा है। आपको समझाया गया है कि हमारा ह्यूमन्स पावर क्या है, हम मानव है तो मानवता क्या है, हम मानव जीवन में धर्म क्रिया करें तो धार्मिकता क्या है, व्हाट्स द स्पिरिचुअल पावर। रिलीजन्स हमारा जैन धर्म जैना का है, लेकिन आध्यात्मिकता क्या है। सिर्फ जैना वो थोड़ी क्रिया थोड़ी धर्म बन जाता है। क्रिया धर्म बन जाता तो आप चले जाओ जंगल में, कोई नहीं मिलेगा, मस्ती से आराधना करो, वहां पर आश्रम कुटिया बना के अकेले रहो, आपका धर्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, वहां पर आपका मन शांत नहीं रहा तो उसका जवाब कहां से खोजोगे, यहां सम्यक ज्ञान से खोजना, सम्यक ज्ञान से खोजना पड़ेगा ये जवाब। और सम्यक ज्ञान पाना, सम्यक दर्शन पाना, वो सबसे बड़ी चुनौती है। कठिन से कठिन काम ये है जिन लोगों को नहीं करना है। कठिन है क्यों, नहीं करने वालों को। आसान है पाना है उसके लिए। राजा प्रदेशी जैसे परिवर्तन में आ सकते हैं, सालिभद्र साथ साथ सोनेमाल की हवेली, और ज्ञान का जब बोध हुआ, जैसे चोट लगी परिवर्तन में आ गए, धन्ना को बताया परिवर्तन में आ गए, राजा कुमारपाल 55 साल के बाद परिवर्तन में आ गए। एक एक अवसर देखो, ऐसी ऐतिहासिक कथाएं देखो कि उन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया, जब शुरू किया तो कभी बंद नहीं किया। अब जिन लोगों को ये सब हाउ एंड वाई लग रहा है, हो गया करेंगे कैसे, वो धर्म के अधिकारी कभी बन नहीं सकते। इसके लिए क्रिया पे कभी खड़े नहीं रहना, क्रिया को संपूर्ण मान नहीं लेना, क्रिया पे संतोष मानना भी नहीं, क्रिया सब कुछ है ऐसा भी नहीं सोचना। हमें आत्मबोध पर आगे बढ़ना है। ये जीवन समाप्त हो जाए तो भी धर्म मुझे साथ देना चाहिए। परमात्मा से विनती कर रहे, भक्ति कर रहे रेगुलर, कौन, प्रदेशी राजा, और ये यहाँ उसकी चालबाजी चालू है तो उसको खत्म करना है, मारना है। दिन प्रतिदिन प्रदेशी राजा का बोध स्पष्ट बनता जा रहा है, ताकतवर बनता जाता है। और यहाँ पर जब वो ताकतवर बोध बनता है तो यहाँ रानी जो है वो उसके और अज्ञानता में जा रही है, इसका उसकी हाइट बढ़ती जा रही है, वो डाउन स्लो होती जा रही है, वो और द्वेष के परिणाम बनती जा रही है कि कब उसका खेल खत्म करे। और अभी तैयारी कर दी उसको खेल खत्म करने की, और पूरी चालबाजी सेट कर दी है। क्या होता है वो अवसर पर हम सोचेंगे, और सोचने के कारण हमारी वो स्थिति है जिससे हम एक नई दिशा पे आगे बढ़े। आज से